अद्वैतं साधुतं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा विदंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियातने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरहत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रामकथा के इस सत्र में। अब तक हमने सुना, पिछली क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से राम जी जो हैं लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र मुनि के संग में जनकपुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी पहुंचकर उनकी भेंट होती है महाराज जनक से। महाराज जनक से जब उनकी भेंट होती है तो महाराज जनक जो स्वभाव से ही परम वैरागी हैं, वैराग्य चूड़ामणि हैं, वो विश्वामित्र जी से कहने लगते हैं कि इनका परिचय दीजिए, ये कौन है। विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता नहीं कि बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि भगवान तो नरवत लीला कर रहे हैं। भगवान उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे अगर मैंने बता दिया। तो उधर जनक जी जो हैं वो ये कहते हैं आप मुझे जल्दी बताइए, क्योंकि मेरा जो हृदय है, मुझे खुद पर संपूर्ण विश्वास है कि मैं तो मतलब सहज बैरागी हूँ। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी को देखकर मेरा मन उनकी ओर इस प्रकार से ऐसे मेरा मन बहने लग जाए जैसे गंगा जो है वो सागर की तरफ बहती है। बोले इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं परम ब्रह्म ही तो नहीं आ गए मेरे सामने। क्या ये वही हैं जिनके बारे में वेद कहते हैं ना एति ना एति। इसका मतलब वेदों के पास भी शब्द नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, कोई वचन नहीं है उनको एक्सप्लेन करने के। मुझे आज इनको इनके दर्शन करके ऐसा ही लग रहा है कि ये वही है, क्योंकि इनकी शोभा की, इनकी इनके रूप की, इनकी माधुरी की कोई वर्णना कोई कर ही नहीं सकता। तो मुझे तो संपूर्ण विश्वास ये हो रहा है कि ये वही हैं, ये स्वयं भगवान ही हैं। अब विश्वामित्र जी जो हैं वो बोले कि ना बोले, तो विश्वामित्र जी दोनों बात बोल देते हैं। वो ये कहते हैं अरे महाराज जनक, आपके जैसा जो वैदेही है, हुँ, वो कभी असत्य तो बोल ही नहीं सकता। आप इनसे भेंट कीजिए, ये है महाराज दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण। दोनों बातें कह गए। भगवान राम जो है वो मुस्कुरा के रह गए, है ना? तो चलिए इस प्रकार से उनको जनक जी ने उनको लिवाया। उसके बाद लेके गए एक विशेष भवन में उनके रुकने का प्रबंध किया और उसके बाद सांझ का समय हो गया था। तो रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र ऋषियों के साथ भोजन करने जाते हैं और उसके बाद विश्राम करके भाई लक्ष्मण के समेत जाकर बैठते हैं। अ, रात हो गई है, संध्या का समय है, तो सोने का समय है, तो सब लोग जाके सोने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो राम जी जो हैं विश्वामित्र जी से एक प्रार्थना करते हैं। वो ये कहते हैं कि लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही प्रगट न कहही मन ही मुस्काई। वो ये कहते हैं कि हे गुरु विश्वामित्र, लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा आवें, परंतु आपसे थोड़ा डरते हैं, सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ कह नहीं रहे, है ना?
तो वो गुरुजी से आज्ञा माँग रहे हैं कि हे नाथ, लक्ष्मण जो है वो नगर देखना चाहते हैं और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। तो विश्वामित्र जी ये कहते हैं कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? तुम तो धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। तो सुख के निधान तुम दोनों भाई जाओ जाकर नगर दिखाओ। अपना सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। अब इस बात को आज हम थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमने 2 बातें अब तक कही हैं, उनका गूढ़ अर्थ क्या निकलता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि लखन हृदय लालसा विशेषी। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा थी कि वो जाएँ जनकपुर देख के आएँ। अब लक्ष्मण जी जाएँगे, तो राम जी के बगैर तो जाएँगे नहीं ना। और उनके जाने का जो भी हेतु रहा हो, विश्वामित्र जी ने एक जो आप ये समझिए रहस्य था, उसको खोल दिया, उसको प्रकट कर दिया। वो ये कहते हैं, "जाई देखी आवहु नगरु सुख निदान दो भाऊ, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाऊ।" सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। इसका मतलब उनके नेत्र जिस दिन के लिए बनाए गए थे, आज वो दिन आ गया है कि वो आपके दर्शन कर लें। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा-सा यहाँ पे एक तत्व की चर्चा करेंगे, वो ये है कि गुरु, संत, वैष्णव उनका आशीर्वाद किस प्रकार से एक जीव को कितने प्रकार के संकट से बचाता है। भगवान तो करते ही करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा को जानते हुए गुरु, संत, वैष्णव भी क्या-क्या करते हैं। अब यहाँ पे बात ये आई कि लक्ष्मण जी के हृदय में एक विशेष लालसा आई। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि लक्ष्मण जी हैं कौन? लक्ष्मण जी हैं जीवाचार्य, है ना? अखंड गुरु तत्व लक्ष्मण जी हैं। वो हमें यही बता रहे हैं कि सेवा भगवान की कैसे करनी है। सेवा करने के साथ-साथ वो हमें एक और चीज़ सिखा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा वैसे करेंगे, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी करते हैं, तो भगवान के दर्शन कराने के लिए लक्ष्मण जी उनको पकड़कर हमारे पास ले आएँगे। अब तक हमने देखा कि विश्वामित्र जी गए महाराज दशरथ जी के महल से राम जी को खींच के ले आए और पूरे वन में उनको घुमाया, ठीक? उन राक्षसों को जिनको साधु संतों के दर्शनों का फल अब तक प्राप्त नहीं हुआ था, हालाँकि थे तो वो राक्षस ही, कर तो वो परेशान ही रहे थे। लेकिन साधुओं का जो चित्त होता है वो बहुत कोमल होता है, बहुत दयालु होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये राक्षस जो हैं इस योनि से कैसे निकलेंगे, इनका कैसे कल्याण होगा। क्रोध का तो त्याग कर चुके हैं विश्वामित्र जी इसलिए और कोई ज़्यादा श्राप तो देते नहीं, सीधे जाके भगवान को बुला लाए और भगवान को राक्षसों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। देखिए उनकी करुणा, है ना? क्योंकि वो राक्षस जिनको भगवान के दर्शन कर सके, ऐसा कोई कर्म उन्होंने किया नहीं था, उनके सामने भी विश्वामित्र जी ने स्वयं भगवान को लाकर रख दिया। अब इसी कड़ी को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। आपको एक कथा सुनाते हैं, 2 कथा सुनाते हैं। दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन क्या होता है कि सब के सब वृंदावन में यमुना नदी के किनारे पे जाते हैं, वहाँ पे जो दिए हैं, वो भेंट करते हैं भगवान को और उसके बाद सब जो हैं, एक-एक करके यमुना जी में दिए अपने छोड़ते हैं। अब नंद बाबा गए हुए हैं पूरे परिवार के साथ, उनके साथ बहुत सारे ग्वाल-बाल भी हैं, ग्वाले भी हैं, सब लोग वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, सब लोग अपना-अपना पूजन करके जो है दिए वो छोड़ रहे हैं। इतने में यशोदा मैया देखती हैं कि ये कृष्ण कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ था, अभी इतनी देर में कहाँ चला गया भई? तो जैसे ही वो देखती हैं, तो वो देखती हैं कि कृष्ण जो हैं, वो नदी की धारा के साथ भाग-भाग के काफ़ी आगे निकल गए हैं। यशोदा मैया जाती है उनको देखने के लिए, ढूँढने के लिए कि ये कर रहा है तो क्या कर रहे हैं कृष्ण? तो वहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं, नदी के बीच में उतर रहे हैं और जो-जो दिए उनके पास आ रहे हैं, उनको निकाल-निकाल के वापस तट पर रख रहे हैं। यशोदा मैया बड़ी हैरान होती हैं, कहती हैं, "क्या कर रहे हैं?" कृष्ण को बुलाती हैं, उनको कहती हैं कि, "कृष्ण इधर आओ।" कृष्ण जाते हैं, "ये क्या कर रहे हो? सब लोग तो जो है वो दिए नदी में छोड़ रहे हैं। तुम उन दियों को निकाल के वापस तट पे रख रहे हो, ऐसा क्यों है?" तो कृष्ण उनको बोलते हैं, "मैया तुम्हें नहीं पता?" यशोदा मैया कहती, "नहीं, क्या?"
तो कृष्ण ये कहते हैं कि अगर मैंने इनको नदी में छोड़ दिया, तो नदी की धारा में ये सारे के सारे दिए जो हैं, वो गिर जाएँगे, दिए बुझ जाएँगे, ये डूब जाएँगे। तो यशोदा मैया को बड़ी हँसी आती है। बोली, "अच्छा लाला, तो तू क्या कर रहा है?" तो कृष्ण ये कहते हैं कि मैं इन दियों की रक्षा कर रहा हूँ। मैं इनको नदी की इस धारा से निकाल कर इनको किनारे तक पहुँचा रहा हूँ। तो यशोदा जी कहती हैं कि देखो पूरा व्रज जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, कितने दिए छूट रहे हैं, तो तुम कितने दियों को बचाओगे कृष्ण? तो कृष्ण ये कहते हैं कि मैंने सब दियों का ठेका थोड़ा लिया हुआ है। जो दिए बहते-बहते मेरी ओर आ जाएँगे, उनको मैं बचा लूँगा। जो मेरे पास आना ही नहीं चाहते उनका मैं क्या करूँ? ठीक? तो इस बात को आप पकड़ के रखिएगा। अब हम दूसरी कथा पे चलते हैं। पहली कथा में हमने ये देखा कि भगवान ये कह रहे हैं कि भई जो मेरे पास आएँगे मैं उनको बचा लूँगा। ठीक है? मैंने बाकी सब लोगों का ठेका थोड़ी ले रखा है। अब दूसरी कथा में चलते हैं। जी, ये कथा शायद आपने सुनी भी होगी, लेकिन हम आपको शुरू से एक बार सुनाने का प्रयास करते हैं। एक ब्राह्मण थे। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब शिव जी के बहुत बड़े भक्त तो थे वो, लेकिन उनके परिवार में कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की शिव जी की, बहुत दिनों तक। शिव जी प्रकट हुए, बोले, "बोलिए क्या चाहिए आपको?" तो वो जो ब्राह्मण हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अगर कोई संतान हो जाए, तो हमारा जीवन जो है वो सुखपूर्वक बीतेगा। शिव जी उनसे ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हें संतान किस प्रकार की चाहिए? ब्राह्मण अब हैरान हो जाते हैं, बोले संतान किस प्रकार की चाहिए? कितने प्रकार की संतान होती है? तो कहते हैं आपका मतलब पुत्र या पुत्री? बोले नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं आप क्या पूछ रहे हैं? आप मुझे बताइए। तो शिव जी कहते हैं कि मान लीजिए मैं आपको एक पुत्र दे देता हूँ, ठीक है? तो 2 किस्म के पुत्र हुए, एक है सुपुत्र और एक है कुपुत्र। तो ब्राह्मण बड़े ध्यान से सुनते बोले अच्छा। उसके बाद शिव जी ये कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें मैं कुपुत्र दूँगा, कुपुत्र मतलब आप सब लोग समझ ही गए हैं कि ऐसा पुत्र जो दुःख देगा उनको। तो शिव जी कहते हैं मैं आपको कुपुत्र दूँगा, उसकी आयु बहुत लंबी होगी, 100 वर्ष तक जिएगा, लेकिन वो आपको दुःख बहुत देगा। तो वो ब्राह्मण जो हैं बड़े बेचारे दुखी हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि उसमें सब प्रकार की बुरी आदतें होंगी और बड़े सारे जो कुलक्षण हैं, वो उनका विवरण करते हैं। ब्राह्मण जी तो घबरा ही जाते हैं, बोलते हैं और दूसरा प्रकार बताइए? शिव जी कहते हैं कि दूसरा पुत्र अगर मैं तुम्हें दूँगा तो सुपुत्र होगा, है ना? सब अच्छे गुणों की खान होगा, भक्त होगा, वो तुम्हें सब प्रकार के सुख देगा, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष होगी। ठीक, क्या किया जाए? शिव जी कहते हैं कि भई ये निर्णय जो है वो आपको लेना है कि आपको वो 5 वर्ष की आयु वाला सुपुत्र चाहिए या 100 वर्ष की आयु वाला कुपुत्र चाहिए। तो अब ब्राह्मण बड़े सोच विचार के ये कहते हैं कि भई अगर मेरा जो पुत्र है, वो भगवान का भक्त है ना? अगर वो भगवान का भक्त ही नहीं है, तो मुझे ऐसा संतान मुझे चाहिए ही नहीं। और अगर वो भगवान का भक्त है, तो भगवान उसकी स्वयं रक्षा करेंगे, देखी जाएगी। शिव जी से मैं ये सुपुत्र माँगता हूँ। शिव जी से कहते हैं कि शिव जी मुझे आप सुपुत्र दे दीजिए। शिव जी कहते हैं तथास्तु, अंतर्धान हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ब्राह्मण के परिवार में एक पुत्र का जन्म होता है। अब पुत्र क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से आया है कि भई अगर शिव जी ने कह दिया कि भक्त होगा, तो भक्त तो उसने होना ही था। अब वो जन्म से ही जो है बहुत सुंदर वैष्णव लक्षण दिखाने लगता है, जो बालक होता है। अपने पिता को, पूरे नगर को बहुत आनंद देता है, सब ब्राह्मण संत समाज जो है उससे बहुत प्रसन्न रहता है। तो अब जैसे-जैसे वो 4 वर्ष का होता है, उसके पिताजी को बहुत चिंता होने लग जाती है। वो ये सोचते हैं कि मेरा जो पुत्र है 5 वर्ष का कहा था, 5 वर्ष तो अब आने वाले हैं। तो वो बड़े तीर्थ स्थानों में जाते हैं, साधु वैष्णवों के चरणों में गिरते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनका जो पुत्र है वो भी बड़ा शिष्टाचारी है, वो भी सबको दंडवत प्रणाम करता है। तो उनसे उपाय पूछते हैं कि भई कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। तो एक व्यक्ति कहता है कि देखो उपाय तो एक ही है। बोले क्या? वो ये कहते हैं कि तुम किसी सिद्ध जो संत है, उसके चरणों में जाके गिर जाओ, अगर उनकी कृपा हो गई तो फिर तुम्हारा ये पुत्र हो सकता है बच जाए। अब ब्राह्मण सोचने लगते हैं कि भई अब तो ज़्यादा समय नहीं रह गया। तब तक जो है 1 ही महीना रह गया था, 5 वर्ष होने में सारे तीर्थ वो घूम चुके थे। तो उन्होंने कहा कि भई अब ये सिद्ध जो संत हैं, सिद्ध महात्मा ये मुझे मिलेंगे कहाँ?
तो अब सब सोचने लगते हैं कि भई कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? संत समाज में बड़ी चर्चा होती है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि देखिए, अभी तक हमारा कोई कॉन्सेंसस हो नहीं पाया, एक निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं कि भई सिद्ध कौन है, कौन नहीं है। आप एक काम करें, आप अपने पुत्र को ये बोलिए कि जो भी संत, जो भी साधु, जो भी वैष्णव इनको दूर से भी दिखाई दे, उसको उसी समय जो है दंडवत प्रणाम करने लग जाएँ और उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब सुबह से शाम तक वो ब्राह्मण और उनके पुत्र का और कोई काम नहीं। उन्होंने पुत्र को ये तो नहीं बताया कि क्या हुआ, उसकी आयु कितनी कम है या ऐसा कुछ, पुत्र को तो इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। लेकिन पुत्र को एक बात बता देते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हें जो भी साधु, संत, वैष्णव, भक्त कोई भी दिखे, उसको पूरा दंडवत प्रणाम करके उसको पूरा आदर करना है, आपने सत्कार करना है और उनका आशीर्वाद जो है अपने सर आँखों पर धारण करना है। पुत्र कहता है ठीक है। अब वो जहाँ देखें, जिसको देखें उसी को प्रणाम करना शुरू कर दें। इस दौरान क्या होता है, प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। वहाँ पे बहुत सारे वैष्णव आते हैं, सबको ये प्रणाम कर रहा है बालक। अब वहाँ पर देखिए होता क्या है, बालक के 5 साल में 4 दिन शेष हैं। अब जब 4 दिन रह जाते हैं तो वहाँ पे सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषि आप अब तक राम कथा के माध्यम से जान चुके हैं कि कितने पावरफुल ऋषि हैं। सप्तऋषि आते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि भई एक ब्राह्मण है और उनका जो पुत्र है प्रत्येक को बड़ा शिष्टाचार स्वरूप प्रणाम कर रहे हैं। उनको देखते भी वो सीधा ही जाके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो सप्तऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। बालक का तेज देखते हैं, वो ये कहते हैं, "उठो बालक, चिरंजीवी भव।" अब तो चिरंजीवी भव कह दिया, तो ब्राह्मण समझ जाता है कि भई ये तो सप्तऋषि हैं, ये तो बड़े पहुँचे हुए ऋषि हैं। इन्होंने कह दिया चिरंजीवी भव, तो बड़ा प्रसन्न होकर वो वहाँ पर नृत्य करने लगता है। तो 7 जो ऋषि हैं, सप्तऋषि, वो पूछते हैं, "भई क्या हुआ ब्राह्मण? आपके इस प्रकार के उसका व्यवहार का क्या कारण है?" तो ये कहता है कि भई ये मेरा जो बालक है, इसके केवल 4 दिन शेष रह गए थे। लेकिन आप सबने आशीर्वाद दे दिया कि भई चिरंजीवी भव, तो अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बहुत लंबा जीवन होगा इसका। अब जो सप्तऋषि हैं वो ये कहते हैं कि भई 4 दिन बचे हैं, ये तुम्हें किसने कहा? तो वो ये कहते हैं कि भई 4 दिन बचे हैं, ये शिव जी ने इस बालक को आशीर्वाद दिया था कि ये 5 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके 5 वर्ष के होने में केवल 4 दिन शेष हैं। अब तो सप्तऋषि बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं। वो ये कहते हैं क्या करें? ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, सप्तऋषि हैं भई। अब उनका ये कर्तव्य बनता है कि अगर वो किसी को कोई वर देते हैं, तो उस वर को वो सत्य करके दिखाएँ, है ना? अदरवाइज़ उनका वर जो है झूठा हो जाएगा। और अब उन्होंने वर एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे बालक को दे दिया है, जिसको शिव जी कह चुके हैं कि ये 5 वर्ष से ऊपर जिएगा नहीं। तो सोचते हैं कि क्या करें, क्या करें, क्या करें? बड़ा उनकी मंत्रणा होती है, मीटिंग बुलाते हैं, सातों बैठ के सोचते रहते हैं। ब्राह्मण जो है वो ये कहता है कि आप सोचिए विचारिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैंने ये बालक जो है अपना आपके हवाले किया। आपने कहा चिरंजीवी भव। मेरे साथ जाएगा तो मुझे इसका इसका रक्षण करने में मैं समर्थ हूँ, ना हूँ मुझे तो पता नहीं। अब ये आपके सुपुर्द है। अब आप अपने वचन को पूर्ण कीजिए। अब सातों जो ऋषि हैं वो बड़े परेशान होते हैं, बोले क्या करें, क्या करें? उनको एक उपाय आता है, वो कहते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो सप्तऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उस बालक को भी ले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, "अरे सप्तऋषि आए, आइए बैठिए।" वो बैठते हैं और वो छोटा-सा बालक जो है ब्रह्मा जी को सीधा साष्टांग प्रणाम कर देता है। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं, "ओह चिरंजीवी भव, उठो बालक बैठो।" तो अब जैसे वो चिरंजीवी भव कहते हैं, सप्तऋषियों के दिमाग में आता है, बोले, "अरे! ये तो वही हो गया जो हमारे साथ हुआ था।" वो ये कहते हैं, "ब्रह्मा जी हम चलते हैं, ये बालक को आपके पास छोड़ के जा रहे हैं।" ब्रह्मा जी कहते हैं, "अरे! आप लोगों को क्या हुआ है और ये बालक को यहाँ पे छोड़ के क्यों जा रहे हो?" वो ये कहते हैं, "बालक को इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनके जीवन में अब केवल 3 दिन शेष हैं और आपने इनको चिरंजीवी रहने का वर दिया है, इसलिए अब आप उस वर का वहन कीजिए और हम तो चलते हैं, हमने इस बच्चे को आपके हवाले किया।" अब ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं, "भई मैं क्या करूँ? मैंने तो चिरंजीवी कह दिया।" हुँ? और सप्तऋषि बता के गए हैं कि शिव जी का आशीर्वाद ये था कि भई 5 वर्ष तक ही ये जिएगा और 5 वर्ष में उनके सोचते-सोचते 2 दिन रह गए बस। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं अपने वचन को सत्य कैसे करूँ? हम आपको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से
एक साधु वैष्णव का आशीर्वाद आपको और ऊपर लेके जाता है। ऊपर वाले साधु वैष्णव का आशीर्वाद आपको और ऊपर लेके जाता है। कोई भी साधु, कोई भी भक्त, कोई भी वैष्णव आपको भक्ति में ऊपर-ऊपर जाते देखना चाहता है, नीचे खींचना नहीं चाहता, है ना? ये वैष्णव की परिपाटी को हम समझने का एक प्रयास कर रहे हैं कथा के माध्यम से। अब ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि भई मैं तो कैसे रक्षा करूँगा इनकी मृत्यु से, मेरी तो खुद ही मतलब मृत्यु होनी है, बहुत लंबे समय बाद होनी है, लेकिन उससे बचा हुआ तो मैं भी नहीं हूँ। तो वो ये सोचते हैं कि भई क्यों ना मैं इनको शिव जी के पास ले जाऊँ। तो वो उस बालक को लेकर शिव जी के पास पहुँचते हैं। अब जब वो शिव जी के पास पहुँचते हैं तो शिव जी तो अपना कैलाश पर बैठे हुए हैं और समाधि में हैं। अब ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं कि भई इस बालक के पास ज़्यादा समय तो है नहीं और शिव जी समाधि में हैं, मैं अब करूँ तो क्या करूँ? अब शिव जी को उठाऊँ तो ऐसा लगता है कि भई शिव जी जो हैं वो क्रोधित ना हो जाएँ और अगर नहीं उठाता हूँ तो इस बच्चे के पास तो अब समय नहीं बचा, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसा सोचते-सोचते वो मन-मन में ध्यान करने लगते हैं। मन-मन में शिव जी को याद करने लगते हैं और उनको ये कहते हैं कि हे शिव जी, काश कि आपको पता होता कि जिस बालक को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, वो भगवान का कितना बड़ा भक्त है। छोटी आयु में ही इसने किस प्रकार से भगवान की भक्ति शुरू कर दी है। अगर आपको ये पता होता, तो आप इसी क्षण मुझे ऐसा लगता है कि आप उठ जाते। अब इधर उनका ये सोचना था अ, ब्रह्मा जी का और उधर क्या हुआ कि शिव जी की समाधि जो है खुल गई क्योंकि शिव जी ने अ, ये समझ लिया कि भई कुछ कोई ख़ास भक्त मेरे पास आया हुआ है। जब तक उनकी आँख खुली तब तक उनके 5 वर्ष का आखिरी दिवस चल रहा था। अब ब्रह्मा जी ने पूरी कथा जो है वो शिव जी को सुनाई कि शिव जी ऐसे-ऐसे है ये एक बालक यहाँ पे आया है, बालक प्रणाम करो। बालक ने सीधा शिव जी को प्रणाम कर दिया। शिव जी ने उसको बोला चिरंजीवी भव। तो ब्रह्मा जी बोले कि शिव जी, आपने जिसको बोला है चिरंजीवी भव, उसकी मृत्यु जो है वो आज हो जानी है और ये बहुत सुंदर भक्त है। तो शिव जी ने कहा, "अरे! भगवान का इतना भक्त है, उस पे इतनी कम आयु में संकट आ गया। ये तो भक्ति कर रहा है। भक्ति से हटाने वाला कोई भी साधन तो ठीक नहीं है। तो मृत्यु तो इनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस बच्चे की मृत्यु फिर क्यों हो रही है?" वो ये कहते हैं कि शिव जी, ये आप ही का आशीर्वाद था। शिव जी कहते हैं, "मैंने ऐसा आशीर्वाद कब दिया भई?" तो वो ये कहते हैं कि आपने ऐसे-ऐसे ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया था, तब शिव जी को याद आता है। वो ब्रह्मा जी को कहते हैं, "आप एक काम करें, आप जाइए, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ जाइए। अब इसका अगर काल पूरा हो गया है, तो इसको लेने स्वयं काल आते होंगे, स्वयं यमराज जी आते होंगे।" बोले, "अब यमराज जी को आने दो मेरे पास, मैं देखता हूँ मेरे होते हुए यमराज इसको कैसे लेके जाते हैं।" तो शिव जी वहाँ पे उस बालक को अपने चरणों में स्थान देते हैं और बैठ जाते हैं। तो अभी यमराज के आने का समय हो गया है, यमराज आते हैं अपने यमदूतों के साथ, शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो शिव जी कहते हैं, "कैसे आना हुआ?" वो ये कहते हैं, "हम इस बालक को लेने आए हैं।" तो शिव जी कहते हैं कि, "भई इस बालक की ओर तो आपको देखना भी मना है, हाथ लगाना तो दूर, आप तो देख भी नहीं सकते।" तो यमराज कहते हैं, "शिव जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं और ये कहते हुए भी आप मतलब इनकी रक्षा कर रहे हैं। एक तरफ तो आप वचन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप वचन को तोड़ रहे हैं।" तो शिव जी कहते हैं, "भई मैंने क्या वचन दिया था?" उन्होंने ये कहा था कि भई शिव जी सॉरी यमराज जी ये कहते हैं कि शिव जी, हमारे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि आपने इसे 5 वर्ष की आयु दी है। इसके 5 वर्ष जो हैं वो अभी पूरे हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं, "यमराज जी बैठो, मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो आज सिखाता हूँ।" यमराज जी बैठ जाते हैं। शिव जी ये कहते हैं कि भई आपको पता है ना चतुर्युग होता है? बोले, "हाँ, हाँ, चतुर्युग तो होता है।" तो बोलिए देखिए एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बोले हाँ जी होते हैं। बोले जो कलयुग के 5 वर्ष होते हैं, वो बड़े छोटे होते हैं। द्वापर के 5 वर्ष थोड़े-से बड़े होते हैं। त्रेता का समय अलग होता है और सतयुग का समय अलग होता है। वो कहते हैं हाँ, ये बात तो हम समझ गए। वो ये कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। होते हैं जी। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। बोले हाँ जी, वो भी ठीक है। बोले ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनवंतर होते हैं। बोले हाँ, वो भी ठीक है। तो वो बोले कि ये मिला के ब्रह्मा का 1 दिन बनता है। वो बोले हाँ जी, ठीक है। बोले अब ब्रह्मा के 100 साल कितने होते हैं? यमराज जी कहते हैं ये तो मेरे पास हिसाब ही नहीं है कितने ज़ीरो लगते हैं ब्रह्मा जी के 100 साल में। तो शिव जी ये कहते हैं कि जितने ब्रह्मा जी की उम्र होती है 100 वर्ष की, मेरे 1 दिन में
शिव जी की गणना के हिसाब से एक दिन में 10 बार ब्रह्मा पैदा होके मर जाते हैं। 100-100 साल के 10 ब्रह्मा जो है आके चले भी जाते हैं। उतने में शिव जी का 1 दिन होता है। तो शिव जी कहते हैं, तुम समझते हो मेरा 1 दिन कितने का होता है? वो बोले, आपके 1 दिन की गणना कौन कर सकता है? तो पूरे ब्रह्मा के पूरे जीवन काल का भी 10 गुना, आपका 1 दिन मतलब 12 घंटे। तो शिव जी ये कहते हैं कि देखो, इसको वर मैंने दिया, तो आपको मेरे से पूछना चाहिए था कि मैंने इनको कौन से वाले 5 साल दिए हैं? कलयुग वाले दिए हैं, ब्रह्मा जी वाले दिए हैं, या अपने कैलाश वाले दिए हैं? तो अब तो चक्कर खा गए यमराज जी। बोले, ये हमें कैसे पता? शिव जी कहते, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं यही बताने के लिए बैठा हूँ कि इसको जो मैंने 5 वर्ष दिए हैं, वो मैंने अपने कैलाश वाले 5 वर्ष दिए हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं। अब यमराज जी तो हैं वो चल पड़े, और उस बालक को शिव जी ने जो है अपने, जो शिव जी का दिन है उसकी गणना के हिसाब से 5 वर्ष दिए थे। जी, ये कथा जो है ये कोई ऐसी मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये है ऋषि मार्कंडेय की कथा। ऋषि मार्कंडेय को इतना जीवन जो है वो दिया है शिव जी ने। अब हम आगे चलते हैं कि इतने लंबे जीवन के बाद जब पूरा सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सब डूब जाता है, तो भी एक स्थान है जो नहीं डूबता। वो स्थान क्या है? वो है नवद्वीप, मायापुर, जो चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ भूमि है। तो वहां पर मार्कंडेय ऋषि ये कहते हैं कि ये क्या स्थान है जो कहीं सब डूब गया फिर भी ये नहीं डूबा। वहां पे बड़ा सुंदर उपवन है, वहां पर सुरभि गाय के दर्शन होते हैं उनको। तो इतने समय तक देख देख के मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं बड़ी लंबी लंबी। तो सुरभि गाय का दूध उनको प्राप्त होता है, तो उससे वो दोबारा रिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। सुरभि गाय से पूछते हैं कि स्थान कौन सा है, तो सुरभि गाय उनको पूरे स्थान की महिमा के बारे में बताती है, और ये बताती है कि ये स्थान जो है वो चैतन्य महाप्रभु का स्थान है। तो ऋषि मार्कंडेय फिर कल्प के बाद कल्प के बाद कल्प के बाद वहां पर प्रतीक्षा करते हैं कि कब मुझे यहाँ पर दर्शन होंगे चैतन्य महाप्रभु के, जो कि स्वयं भगवान हैं। तो अब हम आपको वापस लेके चलते हैं जहां से हमने आज की कथा शुरू की है। भगवान की कथा शुरू की हमने, तो वहां पर लक्ष्मण जी ने ये कहा कि मेरा नगर में घूमने का मन है। विश्वामित्र जी से राम जी जाते हैं और ये कहते हैं कि लक्ष्मण का वन नगर में घूमने का मन है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर में घुमा लाऊं। ठीक। विश्वामित्र जी ये कहते हैं कि जाइए, जाकर नगर वासियों को उनके नेत्र होने का फल प्रदान करके आइए। ठीक। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जिन लक्ष्मण को हमने ये समझ लिया कि वो जीवाचार्य हैं, जिन लक्ष्मण को हमने ये समझ लिया कि वो आश्रय तत्व हैं, जिन लक्ष्मण को हमने ये समझ लिया कि वो अखंड गुरु तत्व हैं, वो देखिए भगवान को लेके जा रहे हैं जनकपुरी के नगरवासियों के पास। ये कहने के लिए नगरवासियों को कि लीजिए दर्शन कर लीजिए। भगवान के वो दर्शन जो करने के लिए मार्कंडेय ऋषि को कितने संकटों का सामना करना पड़ा, कितनी बारी उनको मृत्यु को चकमा देना पड़ा, कितने वैष्णवों के पास जाना पड़ा, कितने संतों का आशीर्वाद लेना पड़ा, तब जाके ब्रह्मा जी, शिव जी, सप्तऋषि सब मिलकर उनको काल के पास से छुड़ा कर लाए, ताकि वो कल्प के बाद कल्प के बाद कल्प तक प्रतीक्षा करे कि भगवान के दर्शन उनको होंगे तो कब होंगे। और वही दर्शन जो है वो गुरु तत्व अपनी कृपा से, अपनी करुणा से कैसे सुलभ तरीके से हमें प्राप्त करवा देता है। लक्ष्मण जी उठे और उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो नगर घूमने का मन है। नगर घूमने का उनका मन है, तो फिर राम जी कहते हैं अच्छा, अगर लक्ष्मण का मन है तो इसको घुमा के लाना पड़ेगा। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम आपको जाना होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में ये आ गया है कि वो नगर वासियों को उनके नेत्र होने का जो फल है वो प्रदान करना देना चाहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने सब दियों का ठेका नहीं लिया, मैंने केवल उन दियों का ठेका लिया है जो चलकर मेरे पास आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अखंड गुरु तत्व हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, वो इतने करुणामयी हैं, वो इतने दयालु हैं कि अगर भगवान ये कहे कि जो मेरे पास आएगा मैं तो उसकी भलाई का तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, बाकियों का जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन गुरु वर्ग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आपकी जिम्मेदारी सबकी है, आपको चलना पड़ेगा, सबको अपने दर्शनों से कृतार्थ करके आइए। और भगवान सोचते हैं नहीं, क्या चलना है, विश्राम कर लेते हैं। तो गुरु वर्ग ये कहते हैं, यहाँ पे लक्ष्मण जी ये कहते हैं, जीवाचार्य आश्रय तत्व ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे मन में इच्छा है नगर में होके आने की, तो आपको जाना पड़ेगा। तो उनके कहने पर राम जी को विश्वामित्र जी के पास जाना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं। वो ये कहते हैं हाँ जाओ।
तो आज की ये कथा देखिए तुलसीदास जी ने एक लाइन में एक छोटी-सी बात कही, लेकिन उसमें कितना बड़ा तत्व है हमारे समझने के लिए कि राम जी ने ये नहीं कहा कि भई मुझे जाना है। राम जी को लेके जाने वाले कौन हैं? राम जी को लेके जाने वाले हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पे आप निगाह रखिएगा पूरी राम कथा में उनके आचरण से हमें हर समय ये सीखने को मिलता है कि हमारे गुरुवर्ग किस प्रकार भगवान की सेवा में सदैव नियुक्त हैं, सदैव नियुक्त हैं, सदैव नियुक्त हैं और हम उनके आचरण से क्या कहें कितनी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना? कोई सीमा ही नहीं है। और किस प्रकार से उनका कितना उपकार है हमारे ऊपर कि वो भगवान को बार-बार हमारे पास लेके आते हैं, कभी हमारी आँखों के आगे लेके आते हैं, कभी कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में लेके आते हैं। जब भगवान अपनी कथाओं से हमारे जीवन में आते हैं, तो उसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ़ कुछ शब्द हैं जो हमारे कानों में पड़ रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवान ही हैं, जो हमारे पास कृपा करके हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। हमें कृतार्थ करना चाहते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मन है कि चलिए इन सब भक्तों के हृदय में आपको घुमा कर लाएँ, आपको बिठा कर लाएँ। जी, अब इसी बात को, इसी तत्व को थोड़ा-सा आगे हम और जी, आज तो समय नहीं रह गया, कल की कथा में थोड़ा-सा और चर्चा करेंगे कि जब राम और लक्ष्मण जी मिथिला में जाते हैं, तो वहाँ के लोग किस प्रकार से भगवान को देखते हैं और हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये सारे लोग कौन हैं? क्या वो नगर में रहने वाले जो सामान्य नागरिक हैं या फिर वो बहुत पहुँचे हुए ऋषि-मुनि हैं जिन्होंने असंख्य जन्मों तक इतनी तपस्या की है कि उस तपस्या के प्रभाव से आज वो उस नगरी में हैं जिसके मार्ग पर राम और लक्ष्मण जी चलकर जाने वाले हैं। जी, तो इन सब सारे तत्वों को जानने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए, उनके बारे में श्रवण करने के लिए आप सब लोगों को हम निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि कल की कथा में आप हमारे साथ दोबारा जुड़िए। आज यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत साधुवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप बता सकते हैं वरना इस कथा को हम आज के लिए यहीं पे विश्राम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी को प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अनुराधा दासी दीदी, आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है या क्या विचार है आपका? हरे कृष्णा अनुराधा दीदी, क्या आप अनम्यूट हरे कर पा रहे हैं आप हरे सब? कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। जी, मैं ये जो आपने अभी कथा सुनाई है श्री मार्कंडे जी ऋषि जी की, जी, तो एक कथा हमने ये अलग से भी सुनी है कि जी, एक बच्चे को भगवान ने मतलब वरदान दे दिया था, मतलब जैसा आपने बताई हो ना इस तरह की कथा थी। बस जी, उसमें ये दिखाया बाद में कि जो बच्चा था जब उसकी मृत्यु आने वाली थी, तो हुँ, उन्हें एक ऋषि ने मतलब मतलब मंदिर के पंडित ने ये बोला था कि कि पिताजी ने जैसे 1 साल हो गया था, 1 महीना हो गया या मतलब 10-5 दिन जो भी बचे थे, वहाँ छोड़ दिया था मंदिर में और ये बोला था इनकी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने पंडित जी ने ये बोला कि आप मुझे यहाँ 5 दिन छोड़ के जाओ बच्चे को और ये 5 दिन तक शिव जी की भक्ति में लगे रहे। जिस दिन मृत्यु का समय था उस दिन रात को वो सोई नहीं, पूरी रात उन्होंने भगवान की भक्ति करी, जिसकी वजह से उन्हें वो भक्ति के कारण उन्हें जीवन दान मिला। तो ये जी। कहानी इससे मिलती हुई है या ये अलग है, वो अलग है? जी, देखिए कहानी जो है हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि एक ही कथा को हम देखेंगे कि उसके अलग-अलग जो वर्जन्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसका कारण जो है वो कल्प भेद है ना? कल्प भेद ये है कि किसी कल्प में कुछ हुआ, किसी कल्प में कुछ हुआ। हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, तो किसी ब्रह्मांड में ये कथा हुई, किसी ब्रह्मांड में वो कथा हुई। ये वाली कथा जो मैंने आज आपको सुनाई, ये मैंने स्वयं सुनी थी भक्ति वेदांता श्री विष्णु महाराज जो हैं, जिनका हरिद्वार में मठ है, ऋषिकेश में। जी, उनके श्रीमुख से मैंने इस कथा का श्रवण किया था और इसके बारे में और भी काफ़ी चर्चा की थी। तो जैसा आपने बताया, वो वाली कथा भी हमने सुनी हुई है, तो दोनों कथाओं में से इस कथा का आज मैंने श्रवण इसलिए सॉरी इस कथा का कीर्तन आज इसलिए किया गया, ताकि जो संत महात्मा हैं, उनका महात्म्य सबके आगे और अच्छे से प्रकट हो पाए,
है ना? कथा में कभी भी ऐसा नहीं होता, विशेषकर जो भगवान से संबंधित कथाएँ हैं, वो हम पहले भी राम कथा में बहुत बार कह चुके हैं कि इनमें थोड़ा-थोड़ा भेद हो सकता है। उसका कारण क्या है कि कल्प भेद है। किसी लेखक ने, जैसे तुलसीदास जी ने जो कथा लिखी है, जो पूरी का पूरा चरित्र लिखा है, वो एक ब्रह्मांड में जो शिव जी देख रहे हैं उस समय, शिव जी क्या करते हैं, हमेशा समाधि में क्यों रहते हैं? उनको भगवान की जो लीलाएँ चल रही हैं अलग-अलग ब्रह्मांड में, वो सब लीलाओं का दर्शन कर रहे होते हैं। तो एक ब्रह्मांड की लीला को देखते हुए उन्होंने तुलसीदास जी को नरेट की, तुलसीदास जी ने वो लिख ली। उसके बाद हो सकता है शिव जी ने भगवान की कोई और लीला किसी और ब्रह्मांड में देखी हो, और सब जगह एक जैसी नहीं होती, थोड़े-थोड़े भेद के साथ होती है। जैसे कि अभी हम आगे-आगे देखेंगे कि जब भगवान अपना जो है शिव धनुष उठाएँगे, पिनाक को उठाएँगे, तो वहाँ पे परशुराम जी आते हैं। अब तुलसीदास जी ने बताया कि परशुराम जी आ गए हैं वहीं पे राज दरबार में ही, है ना? और वाल्मीकि रामायण में ये बताया है कि भई परशुराम जी तब आए हैं जब विवाह के बाद वो लोग सीता जी को लेकर अयोध्या जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कथा ये सही है या वो सही है, दोनों ही सही हैं। अलग-अलग कल्प में हुई हैं, अलग-अलग ब्रह्मांड में थोड़े-थोड़े भेद के साथ होती हैं। तो दोनों कथाओं को सुनकर हम उसका दोगुना लाभ उठा सकते हैं। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा दीदी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और एक धन्य क्वेश्चन और मेरे मन में आया है, जी, जैसे आपने अभी बताया कि मार्कंडे जी का जो जिन्हें भगवान का दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ा, इतने जन्म, मतलब वो अपने वैष्णव से आशीर्वाद लेना पड़ा, ये जी, और जी। ये कथा जो गुरुजी। है ये नवदीप महात्म्य में आती है, जो मैंने बताई ना शॉर्ट में। जी, जी। तो मतलब उनका कोई, मतलब ये लीला के लिए था या कुछ ऐसा था उन्हें कि जो उन्हें इंतजार करना पड़ा भगवान की दर्शन के लिए? ये देखिए नवदीप महात्म्य में ये बताया गया है कि नवदीप धाम की कितनी-कितनी महिमा है कि गुप्त धाम है। भगवान का जो अवतार है ना, वो भी गुप्त अवतार है, छद्म अवतार है। प्रत्येक व्यक्ति को ईज़िली समझ में भी नहीं आ सकता। चैतन्य महाप्रभु जो है वो विशेष अवतार है ना? तो वो विशेष अवतार का जो प्रयोजन है, वो शॉर्ट में बताने के लिए ये बताया गया है कि भई इसकी कितनी महानता है कि पूरा प्रलय हो जाने के बाद भी जो नवदीप जो धाम है, वो दिखता रहा, और उसके जो वो बने एविडेंस, एक किस्म से उसको देखने वाले जो व्यक्ति थे वो स्वयं मार्कंडे जी ये कहते हैं, इसलिए वो बताया गया। लीला भी है, सीख भी है, हमें ये बताया भी जा रहा है कि देखिए पूरा कल्प, कितने कल्पों के बाद जाकर चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं, और यहाँ पर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि 500 साढ़े 500 साल पहले होके गए हैं। तो इसका मतलब ये है भगवान की लीला के जितने करीब हम होते हैं, उतने हमारे भगवान की भक्ति के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। हमसे अब 200 साल बाद जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है, वो जब जन्म लेगा तो शायद उसकी जीवन शैली ऐसी होगी कि उसको ये सोचने का समय नहीं मिलेगा कि भगवान के नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं है। या शायद उसको ये बताया भी जाए तो भी वो कहेगा, ये देखिए अभी हम देखते हैं कि जो तीर्थ स्थलियाँ हैं, वो भी दिन-ब-दिन जो है वो लुप्त होती जा रही हैं धीरे-धीरे। कभी कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि जैसे-जैसे भक्तों की संख्या घट रही है ना इस संसार में, वैसे-वैसे ये जो तीर्थ स्थलियाँ हैं, इनका भी दिल नहीं करता यहाँ पे रहने का। ये भी यहाँ से छोड़-छोड़ के धीरे-धीरे जा रही हैं। गोवर्धन जी आप सब लोग जानते हैं कि रोज़ सरसों के द दाने के बराबर जो हैं वो नीचे चले जाते हैं। पहले कितने बड़े थे, बहुत-बहुत दूर तक फैले हुए थे। तो ये सारे तीर्थ अब जब तक यहाँ पे हैं, हमें उसका पूरा-पूरा लाभ उठा लेना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग जो है वो इस लायक नहीं है कि यहाँ पर तीर्थ स्थल रहें। तो ज़्यादातर तीर्थ स्थल जो हैं वो वापस अपने धाम चले जाते हैं। ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि अभी वृंदावन धाम को उन्होंने प्राकट्य किया। चैतन्य महाप्रभु जब तक नहीं गए थे वृंदावन, तब तक किसी को ये पता ही नहीं था कि भई वृंदावन गया कहाँ? लुप्त हो गया था। चैतन्य महाप्रभु जिस वक़्त आए, अब तो हम जाते हैं तो वृंदावन है ना, सारी तीर्थ स्थलियाँ हैं, ये सारी की सारी लुप्त हो गई थी। ये चैतन्य महाप्रभु ने इनको सबको वापस इनको प्रकाशित किया है, तो आज जाके हम ये सारी स्थलियों के दर्शन कर रहे हैं, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु की माहात्म्य को प्रकट करने के लिए, नवदीप धाम के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए, ये सब सारी जो हैं लीलाएँ हैं,
उनका उल्लेख आता है ताकि हम इस बात को सीरियसली लें कि हमारे जीवन में भक्ति का कितना सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम उस अवसर से भी चूक गए तो फिर तो मुश्किल ही है आगे आने वाले जन्मों में भी ना। तो इन सब सारे विषयों को हमें समझना है, अपने हृदय में आत्मसात करना है। हम लोग क्या है अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं और जो बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी है उसको वो गँवा देते हैं। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पेनी वाइज़ पाउंड फूलिश। छोटे-छोटे फ़ायदे के पीछे हम इतना फ़ोकस हो जाते हैं कि जो हमारा बड़ा फ़ायदा है उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। छोटे नुकसान को लेके हम इतना अफ़सोस में रहते हैं कि हमारा जो बड़ा नुकसान हो रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो हमें भक्ति में थोड़ा-सा सीरियस होना चाहिए, है ना? कथाएँ भी ध्यान से आके सुननी चाहिए, सत्संग में सुननी चाहिए। फिर वही बात है कि हरि कथाएँ, हरि कथाएँ। भगवान जो हैं अपनी कथा के माध्यम से हमारे हृदय में अवतरित होते हैं। हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए, भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, कभी भी चला जाएगा। इस बात को हम समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। जी, इतना ही कहूँगा मैं आज। जी, तो जी, ठीक है प्रभु दीदी? जी। प्रभु अच्छा जी दीदी। क्षमा कीजिए, मेरे मन में क्वेश्चन आज बहुत हैं, उठ रहे हैं। बहुत एक हाँ, पूछिए। एक पूछ सकती हूँ? हाँ, बस ये था, आज ना मैं कहीं गई थी, मतलब जी, कोई जान-पहचान के थे, तो जी। मतलब खत्म हो गए। तो ओह! जो संजय प्रभु जी हैं ना, तो उन्होंने बोला था कि जब कोई भक्ति नहीं करता है अपने जीवन में, और जैसे हम लास्ट में उनके नाम का कीर्तन करें या उन्हें उनके मुख में तुलसा जी डाल के और ये सोचें कि उनका उद्धार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर से तो जो चीज़ थी वो तो चली गई और शरीर रह गया, तो शरीर एक तरह मिट्टी है। मिट्टी में अगर हम कुछ उपाय करेंगे तो वो नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ है, अगर हम उनसे कहें कि नहीं आप भगवान का नाम लो, कीर्तन करो या भगवान का हरि नाम जपो, ऐसा कुछ उन्हें गति हो उनकी या कुछ सुधार हो? जी देखिए, गति होने का एक ही चीज़ उनके साथ जा सकती है, भगवान का नाम। आपने बहुत अच्छा किया उनके मुँह में अगर तुलसी गई है अम, तो उसका उनको देखिए लाभ तो होगा ही होगा। अब ये लाभ आप ये मत सोचिए कि मतलब कोई पता नहीं कोई चमत्कार होने वाला है। एक प्रकार से चमत्कार तो हो ही रहा है। चमत्कार ये हो रहा है कि उनको जो अगला जीवन है, उसमें भक्ति का उनको संस्कार मिलेगा। ये सबसे बड़ा लाभ है जो आप किसी को दे सकते हो, ठीक है? जब भक्ति का उनको अवसर मिलेगा, भक्ति वाले वातावरण में वो होंगे, तो उनको भक्ति का लाभ उठा पाएँगे या नहीं उठा पाएँगे, ये उनको उनके कर्मों के द्वारा निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग हैं जिनके जीवन में अभी भी जो भक्ति है, उसका जो अवसर है वो विद्यमान है, लेकिन उसको लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं ये क्या बड़ी बात है। हम पहले और काम कर लेंगे, फिर भक्ति के बारे में बाद में सोच लेंगे। तो उनको अगले जीवन में वो अवसर उनके पास से चला जाएगा। आज भी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हमें संपर्क करते हैं, वो ये कहते हैं वो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें आ रही हैं। उसका कारण ये है कि पिछले जन्मों में उनको आसानी से भक्ति करने को मिली थी, उन्होंने नहीं की, अब मुश्किलें आ रही हैं। अब मुश्किलों में भी नहीं कर पाएँगे तो अगली बार तो उनको वो अवसर ही नहीं मिलेगा। तो भक्ति का अवसर जब हमारे जीवन में आता है तो उसको हमें सबसे बड़ा अवसर जानकर उसको उस पे फ़ोकस करना चाहिए। उस पे जो हो सके हर कीमत पर उसको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ये समझ लीजिए, है ना? उनके कल्याण के लिए आपको देखिए उनके नाम से आप जो भी कराएँगे उसका उनको लाभ तो होगा ही होगा, है ना? हाँ जी, संजय प्रभु क्योंकि तो देखिए ठीक कह अभी ही तो रहे हैं। एक ही दिन हुआ है ना, जैसे 13वीं के हाँ, जो कार्य होंगे, काम होंगे वो 13वीं तक के लिए, तो उसमें अगर भगवान के नाम से नाम लेकर कार्य किया जाए तो लाभ होगा ना प्रभु जी? हाँ जी, देखिए लाभ तो होगा ही होगा, है ना? लेकिन कई बार वैष्णव लोगों को इस बात से अच्छा भी नहीं लगता कि अवैष्णव लोग जिन्होंने कभी भक्ति की नहीं और अब वो क्लेम करने आ जाते हैं कि भई हमारा कल्याण हो जाए। तो कल्याण इतना ईज़ी नहीं है जितना वो सोच रहे हैं ना, अभक्त लोग। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जीते जी भी हम अपने कर्म करें। ये ना सोचें कि बस मरने के बाद एक पत्ते से हमारा काम हो जाएगा, है ना? जो ये सारे लाभ तो होगा लेकिन लाभ तो उनको इस जन्म में भी मिल रहा है। लोग क्या करते हैं सोचते हैं अगले जन्म में कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे। उनको जितना जल्दी उसको कर लें तो अच्छा है। अगर मरने के समय मान लीजिए अब उनको तुलसी पत्ता उनके मुँह में दिया गया है, गंगा जल दिया गया है, इन सब सारी चीज़ों का उनको लाभ तो होगा ही होगा। लेकिन ये है कि लाभ का भी तो लाभ उठाना चाहिए ना, लाभ इस प्रकार से होगा कि भक्ति का अवसर मिलेगा। लेकिन उस अवसर का लाभ ही नहीं उठाया तो वो लाभ की भी हानि होगी ना, इस बात को इस प्रकार से समझिए।
जी प्रभु जी। ठीक है जी। ओके जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। साक्षी दीदी, हरे कृष्णा। जी, राधे श्याम। जी, जय राधे श्याम। जी, प्रभु जी, आज मैं कॉलेज से आ रही थी ना, तो मैंने एक ऑटो के पीछे कोई शायरी जैसा कुछ लिखा हुआ था। उसमें ना, उसमें महादेव के बारे में लिखा हुआ था, पर उसमें वो नहीं होती, चिलम बोलते हैं शायद उसको। अ, वो उसमें महादेव की ना गूगल पे और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पे जैसे देखे तो वो फोटो भी बहुत वायरल हुई भी होती है, ऐसे चिलम टाइप कुछ वीडियो होते हैं, धुआं निकल रही होती है। जी। और मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि शिव जी तो वैष्णव है ना, तो उनको ऐसी चीजों से क्यों रिलेट करते हैं, भांग है या फिर ये जो चिलम है इससे। और जो लोग पीते हैं वो खुद को शिव भक्त और बताते हैं। जी, देखिए, जब कोई तो व्यक्ति इसका क्यों? शराब हाँ, जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, मदिरा पान कर लेता है, तो वो खुद को कहने लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इस कंट्री का। तो उसके कहने से वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बन जाता है ना? या कोई जी पागल खाने में आप जाएंगे तो वहां पे पागल व्यक्ति किस्म किस्म के क्लेम करते हुए आपको मिल जाएंगे। किसी के कहने से ये नहीं होता, है ना? काफी लोग जो हैं वो किस्म किस्म की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा उनको कहीं शास्त्रों में ऐसा कहीं भी कोई विदित नहीं है बात। ये तो मूर्ख लोग हैं, और क्योंकि तमोगुण में इतने डूबे हुए हैं, इसलिए इनको अपराध करने की जो प्रवृत्ति है इनकी बहुत प्रबल है। कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है ना? देखिए, झूठ कहने वाले की कोई लिमिट नहीं होती ना। जी प्रभु, क्योंकि जी, जब देखिए, होती है एक दो चीजें ये लोग कहाँ से शिवरात्रि क्या होती आ रही है या नहीं? हाँ, देखिए, ये लोग कहाँ से क्या कर लेते हैं कि एक दो लीला ऐसी हुई थी जिसमें भगवान ने, शिव जी ने कहा कि मेरे ऊपर वो पत्ते चढ़ाए जाएं, वो फूल चढ़ाए जाएं जिनमें कोई गंध नहीं होती। भगवान को सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं ना, तो उन्होंने ये कहा जी था कि भाई मेरे ऊपर कोई भी सुगंधित फूल ना चढ़ाए जाए। तो कुछ लोगों ने, कुछ लीला में क्या हुआ था कि ऐसे फूल पत्ते हों जिनमें कोई सुगंध ना हो। भगवान को किसी के पास और कुछ नहीं था, तो उन्होंने मिक्सू आई। भांग के या धतूरे के जो पत्र हैं वो चढ़ा दिए भगवान को, पत्ते। तो भगवान ने चलो ये कह के उनको स्वीकार कर लिया कि इन्होंने कुछ तो दिया है। उसको कुछ लोग बात को बिगाड़ बिगाड़ के ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे भगवान को कोई धतूरा या भांग जो है उसका भोग लगता है। ये लोगों के जी अपने मन की कल्पनाएं हैं। देखिए, कुछ लोग, एक तो चीज ये होती है कि आप भगवान के भक्त हैं, है ना? जी, भूमिका दीदी, आप अपना म्यूट कर लीजिए एक बार। जी, देखिए, कुछ लोग तो हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं, कुछ लोग हैं जो भगवान शिव के स्वयं को भक्त समझते हैं। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। जो भगवान के भक्त हैं वो ये कहेंगे कि भाई शिव जी की प्रसन्नता के लिए हम क्या करें। जब उनके मन में ऐसा भाव होगा तो शिव जी उनके हृदय में अपनी भक्ति को प्रकट करेंगे। बाकी लोग हैं जो शिव जी के नाम पर जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं और नाम शिव जी का लगा देते हैं, है ना? इन दोनों बातों में फर्क है। तो ऐसे लोगों की ना ज्यादा सुनने की जरूरत है, ना इनको ज्यादा देखने की आवश्यकता है। कलयुग है, पता नहीं क्या क्या देखने को, क्या क्या सुनने को नहीं मिलता। आप अपनी भक्ति का रक्षण जी करके चलें प्रभु ऐसी ऐसी चीजों से, और तो क्या करें, है ना? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जी, ओके दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कोई सुझाव है? प्रभु जी, अभी तो किसी का प्रश्न नहीं है, हैंड रेज भी नहीं है, जी, तो हम इस सत्र को ठीक। विराम कर सकते हैं। जी, इस सत्र को फिर हम विराम करते हैं, और एक विशेष हमारा संदेश है कि शिवरात्रि पे एक विशेष कथा का आयोजन किया जाएगा 1 घंटे की। तो आप लोग अपने प्रभु जी, जानने वालों को राम भी उस कथा के लिए, सॉरी, रामनवमी पे विशेष कथा का आयोजन किया जाएगा। परसों रामनवमी का शुभ दिवस है, तो आप अपने जानने वालों को भी उस कथा के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। 1 घंटे की कथा होगी। तो आशा ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़कर और सत्संग में अपना अपना सहयोग देंगे, योगदान देंगे, और भगवान की भक्ति पे अग्रसर होने का ये अवसर जो है उसका लाभ उठाएंगे।
आज यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों प्रभु का जी एक बार एक दोबारा हैंड से रेस हुआ है अभी रितु दीदी का। जी रितु दीदी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी रामनवमी एकादशी की तरह रखी जाएगी। हाँ जी, रामनवमी हाँ एकादशी की जी। तरह रखी जाएगी। दिन के 12 बजे तक हम कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि 12 बजे राम जी जो हैं वो प्रकट हुए हैं। जब वो प्रकट हो जाएंगे 12 बजे के बाद हम जो है वो ले सकते हैं एकादशी का प्रसाद। और ये वाला जो हमारा सप्ताह है बहुत बहुत शुभ है, क्योंकि पहले रामनवमी आएगी और उसके एक दिन के बाद फिर एकादशी आएगी। रामनवमी जो है बुधवार की है, एकादशी शुक्रवार की है, तो उसका आप डबल डबल फायदा उठाएं। एकादशी व्रत का पालन कीजिए सुचारू रूप से, रामनवमी के व्रत का पालन कीजिए, कथा का आनंद उठाइए, कथा का जो तत्व है वो अपने हृदय में आत्मसात कीजिए। प्रभु जी, हाँ हाँ प्रभु जी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यही पूछ रही थी मैं। प्रभु जी रामनवमी 17 की है और 19 तारीख को एकादशी है, लेकिन एक वामन द्वादशी है, तो वामन भगवान जी का जन्म है उस दिन। जी तो द्वादशी करनी है या एकादशी करनी है, थोड़ा ये बताओगे आप? जी, एकादशी का तो आपको जो है फास्ट करना ही है उस दिन। मैं 1 मिनट कैलेंडर आपका चेक कर देता हूँ। इंडिया का कैलेंडर चेक करना है ना आपका? जी, आपकी जो वामन द्वादशी है वो कौन सी डेट को पड़ रही है? और 22 संडे की है प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी 20 तारीख नमस्कार। की। संडे की वामन द्वादशी है? नहीं, सैटरडे की, सॉरी, 20 तारीख। 20 तारीख की वामन द्वादशी है? हाँ जी, लिखा हुआ है कैलेंडर में, ये कंफ्यूज हूँ मैं। जी मेरे वाले कैलेंडर में नहीं आ रहा। निशा दीदी आपके कैलेंडर में आ रही है ये तिथि? नहीं है प्रभु जी, नहीं हरे है। कृष्णा दीदी। दीदी अगर ऐसा कुछ होगा ना तो वो ग्रुप में मैसेजेस आ जाएंगे। तो अभी तो एकादशी का ही मैसेज आया है, तो और बाकी हम वो चेक करके ना ग्रुप में फिर सबके लिए इन्फॉर्मेशन आएगी। जी, क्योंकि आपको ये हरे मेरे कृष्ण कैलेंडर प्रभु जी, में तो 20 नहीं आ तारीख रहा का वामन शनिवार द्वादशी। को तो श्री कृष्ण का दामन कपोल उत्सव है। कपोल उत्सव 20 अप्रैल का शनिवार को। हरे अच्छा कृष्णा नहीं, प्रभु जी, जो दीदी बता रही। व्रत तालिका है उसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा दिया हुआ वामन द्वादशी का, व्रत जी वही तालिका मैं में सोच नहीं रहा है। हूँ। हाँ जी, वामन द्वादशी हम्म जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वामन द्वादशी अभी अप्रैल में नहीं आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो लेट आती है। वामन द्वादशी कैसे आ गई? आपको दीदी थोड़ा सा डबल चेक नहीं कर है तो लीजिए। नहीं प्रभु जी, फिर मेरा दूसरा कैलेंडर है, मेरे पास नहीं है मठ का, तो इसमें अच्छा अच्छा। वामन द्वादशी लिखी वामन होगी। द्वादशी होती है ना, तो वामन द्वादशी का फास्ट होता है। हाँ जी हाँ जी, यही कंफ्यूज था मेरा कि एकादशी का रखना है या वो, तो शायद इस कैलेंडर में कुछ और मेंशन हो गया कि इसमें वामन द्वादशी लिखा हुआ था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज थी थोड़ा सा। अगर जी वहां जी, नहीं नहीं है नहीं तो आप, फिर नहीं है प्रभु जी, मैं हाँ इसको तो कैलेंडर फिर को नहीं मानती फिर। हाँ हाँ, आप एकादशी दूसरा का फास्ट संडे कीजिए 23 का और संडे। आप रामनवमी का व्रत रखिए बस, ठीक है? हाँ जी, 17 को रामनवमी है और प्रभु जी 19 को एकादशी है ना। जी 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 प्रभु बिल्कुल। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ जी पूछिए। हाँ, अभी आपने बोला कि रामनवमी का व्रत वैसे ही रखा जाएगा जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं। जी जी। और प्रभु जी जैसे हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये जो भी व्रत है वो हमारा नेक्स्ट डे खुलेगा 18 को मॉर्निंग में। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, तो प्रभु जी क्या मतलब क्या हम लें जिससे व्रत को ले जाए, या जो एकादशी में व्रत लेके खोलते हैं चावल वगैरह कुछ अन्न, उससे ही जी खोलना है? बिल्कुल, एकादशी एकदम आप इसको एकादशी समझ के ही चलिए। जी जी हमारे बिल्कुल। ग्रुप में ना वो वीडियोस भी डाले हुए हैं कि एकादशी पे आप क्या खा सकते हैं, किस प्रकार जी से आप बिल्कुल। क्या कर, तो वो आप उनको रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ठीक है जाएगी। प्रभु जी।
ठीक है। ठीक। नहीं नहीं प्रभु जी, हम वैसे तो हम रामनवमी का रखते हैं फास्ट, लेकिन 12 बजे से पहले कुछ नहीं लेते। 12 बजे के ऐसे ही बाद रखना है। हम लोग व्रत खोलते हैं, लेकिन अब नहीं ऐसा, जब आज जैसा आपने बोला हम वैसे ही करेंगे फिर अब। जी, मैं एक बार कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। रामनवमी जी के जी दिन दोपहर के 12 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, जी ठीक है? जी उसके जी बाद 12 बजे के बाद अगर आपको कुछ खाने-पीने की आवश्यकता है, तो आप एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है? ठीक और है प्रभु उसके जी। बाद नेक्स्ट डे आपको अपना फास्ट ब्रेक पारण समय पे करना है। निशा दीदी जी वो इन्फॉर्मेशन इंडिया के हिसाब से ग्रुप पे डाल जी देंगी, ठीक है प्रभु जी। जी ठीक है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, तो अब हरे हम इस कृष्णा। सेशन को भी यहाँ पे क्लोज़ कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।